प्रेम शंकर त्रिपाठी जी से बांग्ला साहित्य जो अभी मैं नवजागरण की बात हम सुन रहे थे, तो रेनेसा से जो बंगला साहित्य का उद्भव हुआ वो काफ़ी सराहा गया। उसकी वजह एक थी कि अंग्रेज़ जब सबसे पहले यहाँ आए तो नई संस्कृति, नई भाषा, नए तरीके से जीने का जो अंदाज था वो सब बंगाल को सबसे पहले मौका मिला उसको, और इस वजह से बांग्ला साहित्य भी सबसे पहले उभर कर सामने आया। तो ऐसे में हिंदी का जो प्रभाव रहा है बंगाल में, कई प्रख्यात लेखक कवि हमने यहाँ देखे हैं, बांग्ला से किस तरह से परस्पर समृद्ध हुए या बांग्ला को उससे कितनी समृद्ध होने में सहायता मिली, इस पर थोड़ा। बहुत ही अच्छा सवाल किया, और ये मेरा संयोग है, सुखद संयोग है कि मेरे पूर्ववर्ती जो प्राध्यापक बंधुगण हैं उन्होंने नव जागरण पर बहुत सार्थक चर्चा की। उसी का एक बहुत समय तो बहुत कम है, सीधे सीधे हम अगर बात करें तो बांग्ला साहित्य का सीधा सीधा प्रभाव निराला पर पड़ा था। कौन निराला? उत्तर प्रदेश के सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसको इसी बंग भूमि ने निराला बनाया था। अभी मतवाला की चर्चा जयप्रकाश जी कर रहे थे, उस मतवाला के माध्यम से निराला ने स्वामी विवेकानंद से, रविन्द्रनाथ ठाकुर से जो कुछ सीखा उसको किसी न किसी रूप में, जैसे भाषाएं एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करती है, निराला उसका सर्वोत्तम उदाहरण है। कल के सत्र की मैं चर्चा सुन रहा था, बताया गया कि शक्ति की ज़्यादा पूजा होती है, राम की कम होती। मुझे दो पंक्तियां याद आ रही थी कि महाशक्ति के चरण पूजते इस प्रदेश के वासी, यहाँ विवेकानंद सरीखे होते हैं सन्यासी, राम कृष्ण चैतन्य की वाणी हमको लगे सुधासी, माटी है अनमोल यहाँ की अति पावन गंगासी, योगी राज अरविंद दे गए सारी दुनिया भर को ज्ञान, हमारा बंग प्रदेश महान, हमारा बंग प्रदेश महान। लेकिन सीधे सीधे बात निराला की। राम की शक्ति पूजा हिंदी की कालजयी कविता है। कहा जाता है कि उसका स्रोत कृतिवासी रामायण है, बिल्कुल है, लेकिन कोई प्रसंग किसी रचना से लेकर उसका पुनर्सृजन करना निराला के कौशल का या निराला की प्रतिभा का कमाल था। जैसे आप सब जानते हैं, महाभारत के आदि पर्व में दुष्यंत शकुंतला के प्रसंग को लेकर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, और वो हिंदी की विश्व की कालजयी कृति। वैसे ही निराला ने राम की शक्ति पूजा की रचना की, वही जो मैं अभी कह रहा था कि महाशक्ति की पूजा यहाँ होती है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, ये पूरी कविता का सूत्र है। विजयी आप तब होंगे जब शक्ति की मौलिक कल्पना करेंगे। शक्ति की मौलिक कल्पना क्या है? स्वामी विवेकानंद को बहुत प्रिय था श्लोक, और जैसा कि अभी बताया, शायद अरुण होता जी बता रहे थे कि रामकृष्ण मिशन से दीक्षित थे निराला। हम लोग बाद में तो बहुत ढोल पीटते हैं कि वो प्रगतिवादी हो गए थे और आम जन के कवि हो गए थे, लेकिन वो लोक कल्याण का जो सूत्र है, दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, उन्हें रामकृष्ण मिशन की चेतना से मिला। वो मैं बहुत संक्षेप में सीधी बात खत्म करूं कि स्वामी विवेकानंद ने जो सूत्र दिया था, किन नाम रोदिशि सके त्वयि सर्वशक्ति, आमंत्रयस्व भगवन् भगदम स्वरूपम, त्रैलोक्यमेत दखिलम तव पादमूले, आत्मैव हि प्रभवते न जड़ कदाचित। सारी शक्तियां हमारे भीतर समाहित हैं, हम उसको जागृत करें और विजयी हो। पंडित छविनाथ मिश्र ने लिखा है कि मुझे देखना है कि हम विजय की कामना हमारे भीतर कितनी बड़ी, कलकत्ते के ही कवि थे। ये परंपरा पूरी शक्ति की अर्चना करते हुए निराला जब आगे बढ़ते हैं, उसी में राम की शक्ति पूजा के पहले अनामिका के उसी अंक में, उसी पुस्तक में उन्होंने विवेकानंद की 2 कविताओं का अनुवाद किया था। अभी अनुवाद की भी चर्चा हो रही है, बहुत लंबा प्रसंग है, क्योंकि अभी हमारे 2 साथी और हैं। मैं इस बात को यहाँ छोड़ के अगले सत्र के लिए फिर उठाऊंगा। पूरा का पूरा साहित्य, बंग साहित्य को जैसे आत्मसात करके निराला जब रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ते तो अभिसार कविता के छंद को लेकर वो तुलसीदास जैसी बड़ी रचना की सृष्टि करते, यानी प्रभाव कैसे पड़ता है, और उस प्रभाव ने कहीं ना कहीं निराला जोड़ते हैं, उसमें घटाते नहीं हैं। ये हिंदी की अपनी शक्ति है, निराला की अपनी तेजस्विता है।